कल्पना कीजिए कि यह संसार, जिसे हम ठोस वास्तविकता मानते हैं, दरअसल कई परतों में बंटा हुआ है। एक ऐसी वास्तविकता जिसे हम देखते हैं, एक जिसे हम महसूस करते हैं, और कई ऐसी जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। और सनातन तंत्र परंपरा में इन परतों को नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं मातृकाएं, वे 7 आदि शक्तियां जिन्हें सप्तमातृका कहा गया। लेकिन समय के साथ जिनका ज्ञान पूजा में सिमट गया और उनका वास्तविक तांत्रिक विज्ञान लगभग भुला दिया गया। आज के इस वीडियो में हम उसी भूले हुए तंत्र का द्वार खोलने जा रहे हैं, मातृकाओं का तंत्र, जो देवी पूजा नहीं बल्कि वास्तविकता नियंत्रण का प्राचीन मॉडल है। तंत्र कहता है कि सृष्टि शब्द से बनी है, नाद से, कंपन से, और हर अक्षर एक शक्ति है और उन्हीं अक्षरों की जीवित चेतना है मातृकाएं। इसलिए वे माँ इसलिए नहीं है कि वे स्नेह देती हैं, बल्कि इसलिए कि वे संरचना देती हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा, ये केवल देवियों के नाम नहीं बल्कि चेतना के 7 मूल फंक्शन हैं, 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिन पर यह ब्रह्मांड चलता है। ब्राह्मी विचार और ज्ञान की परत को नियंत्रित करती हैं, जहाँ विचार जन्म लेते हैं। माहेश्वरी अहं और सम्यबोध की परत को, कौमारी इच्छा शक्ति और संकल्प को, वैष्णवी स्थिरता और नियम को, वाराही अवचेतन, अराजकता और छाया को, इंद्राणी शक्ति प्रदर्शन और प्रभुत्व को, और चामुंडा विघटन, मृत्यु और परिवर्तन को, यानी जो टूटता है वही नया बनता है। यही कारण है कि तंत्र में कहा गया कि जो साधक मातृकाओं को समझ लेता है वह देवताओं को नहीं, वास्तविकता की परतों को छू लेता है। पुराणों में इन्हें युद्ध के दृश्य में सीमित कर दिया गया, रक्त, असुरवध, उग्र रूप। लेकिन तंत्र में ये युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है, जहाँ प्रत्येक मातृका मनुष्य की चेतना में एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक की यात्रा कराती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो मातृकाएं मानव मस्तिष्क के अलग अलग नेटवर्क्स और फिल्टर सिस्टम्स की प्रतीक हैं, जहाँ ब्राह्मी कॉग्निटिव नेटवर्क है, वाराही लिम्बिक और शैडो माइंड है, और चामुंडा वह अवस्था है जहाँ ईगो डिसोल्व होता है। यही कारण है कि मातृका साधना को अत्यंत गोपनीय रखा गया, क्योंकि यह साधना मनुष्य को अच्छा नहीं बनाती बल्कि सत्य के सामने खड़ा कर देती है। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख है कि जब साधक मंत्रों के माध्यम से बीज अक्षरों को जागृत करता है, ह्रीं क्लीं, तो वह केवल ध्वनि नहीं जपता बल्कि मस्तिष्क और चेतना की परतों को पुनर्संरेखित करता है। और यही प्रक्रिया मातृका आवेशन कहलाती है, जिसे बाद में डरावना कहकर छुपा दिया गया। वास्तव में यह प्रक्रिया वही है जिसे आधुनिक विज्ञान ऑल्टर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी कहता है, जहां व्यक्ति समय, पहचान और सीमाओं को अलग ढंग से अनुभव करने लगता है। मातृकाएं इसलिए भयावह लगती हैं क्योंकि वे झूठी स्थिरता को तोड़ती हैं, और समाज हमेशा स्थिरता चाहता है, परिवर्तन नहीं। यही कारण है कि आज लोग काली या दुर्गा को जानते हैं, लेकिन मातृकाओं को केवल मूर्तियों तक सीमित रखते हैं, जबकि सत्य यह है कि ये 7 शक्तियां हर निर्णय, हर भय, हर इच्छा और हर परिवर्तन के पीछे सक्रिय हैं, चाहे आप उन्हें जाने या नहीं। तंत्र कहता है कि मनुष्य जिस परत में जी रहा है वही उसकी नियति बन जाती है, और मातृकाएं उस परत को बदलने की कुंजी हैं। लेकिन यह कुंजी सबको नहीं दी जाती, क्योंकि परत बदलने का अर्थ है पहचान खोना, सुरक्षा छोड़ना और नियंत्रण त्यागना। यही कारण है कि यह ज्ञान भुला दिया गया, नष्ट नहीं हुआ, बस उन लोगों के लिए छुपा दिया गया जो तैयार नहीं थे। और आज जब मानव चेतना फिर से प्रश्न पूछने लगी है, मैं कौन हूँ, यह वास्तविकता क्या है, तब मातृकाओं का तंत्र फिर से प्रासंगिक हो जाता है। यह वीडियो किसी साधना का निर्देश नहीं बल्कि एक स्मरण है कि सनातन परंपरा केवल पूजा नहीं, चेतना विज्ञान है। और यदि यह विचार आपको असहज कर रहा है तो यही इसका प्रमाण है कि आप केवल बाहरी परत में नहीं बल्कि भीतर की किसी परत को छू चुके हैं। इस संपूर्ण विमर्श का सार यही है कि मातृकाओं का तंत्र किसी देवी पूजा तक सीमित नहीं बल्कि यह उस प्राचीन ज्ञान की झलक है जहां सनातन परंपरा ने वास्तविकता को स्थिर वस्तु नहीं बल्कि परतों में बंटी हुई चेतना के रूप में देखा था। सप्तमातृकाएं हमें यह स्मरण कराती हैं कि मनुष्य केवल शरीर या विचारों का समूह नहीं
बल्कि कई स्तरों पर एक साथ कार्य करने वाली सत्ता है। विचार, इच्छा, भय, स्मृति, शक्ति और विघटन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इन परतों को अलग अलग नहीं बल्कि एक समग्र प्रणाली के रूप में समझा जाता है, तभी जीवन के अनुभव स्पष्ट होने लगते हैं। मातृकाओं का ज्ञान इसलिए भुला हुआ नहीं बल्कि छुपा हुआ है, क्योंकि यह ज्ञान व्यक्ति को बाहरी सहारे से हटाकर भीतर की जिम्मेदारी देता है। यह तंत्र किसी को यह आश्वासन नहीं देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि यह दिखाता है कि जो टूट रहा है वही बदलने योग्य है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस आज जिन अवस्थाओं को अवचेतन, शैडो माइंड या ईगो डिसोल्यूशन कहते हैं, वही अवस्थाएं तंत्र में वाराही और चामुंडा की शक्ति के रूप में समझी गई थी। इसका अर्थ यह नहीं कि प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक थे, बल्कि यह कि उन्होंने चेतना को अनुभव से समझा, प्रयोग से जाना। आज के युग में जहां वास्तविकता सोशल मीडिया, पहचान और सतही सूचनाओं की परतों में और भी जटिल हो गई है, मातृकाओं का तंत्र पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर भय, हर असंतुलन और हर आंतरिक संघर्ष किसी न किसी परत में अटका हुआ है और समाधान बाहर नहीं बल्कि उसी परत को समझने में छुपा है। सप्तमातृकाएं यह नहीं कहती कि सबको सब कुछ जानना चाहिए, बल्कि यह चेतावनी देती हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसलिए तंत्र में विवेक, गुरु परंपरा और पात्रता पर इतना जोर दिया गया। यह भी समझना आवश्यक है कि मातृकाओं को डरावनी या उग्र कहना हमारी आधुनिक मानसिकता का परिणाम है, जो हर असुविधा से बचना चाहती है। परंतु परिवर्तन कभी भी आरामदेह नहीं होता। जो चेतना अपने पुराने ढांचे से बाहर निकलती है, उसे पहले अराजकता से गुजरना ही पड़ता है। मातृकाएं उसी अराजकता की संरक्षक हैं। वे तोड़ती हैं ताकि नया आकार ले सके। अंततः यह विषय किसी को साधना के मार्ग पर बुलाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि सनातन परंपरा केवल आस्था की नहीं, बल्कि अनुभव और जागरूकता की परंपरा रही है। यदि इस चर्चा ने आपके भीतर प्रश्न जगाए हैं, असहजता पैदा की है या किसी पुराने विश्वास को चुनौती दी है, तो समझिए कि मातृकाओं की शक्ति ने अपना कार्य कर दिया है। उन्होंने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है। और कभी कभी यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि देवियाँ हमेशा वरदान नहीं देती। कुछ देवियाँ आपको जगा देती हैं और मातृकाएं उन्हीं में से हैं। यदि आप ऐसे ही भूले हुए, गहरे और अनकहे तांत्रिक रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्ञान एल्गोरिदम की सीमाओं को पार कर सके। और कमेंट में लिखें कि क्या आप अगला वीडियो चामुंडा, मृत्यु के बाद की चेतना या मातृका मंत्र और मानव मस्तिष्क पर देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ हम कहानियाँ नहीं सुनाते, वास्तविकता की परतें खोलते।